बहुत बड़े संकट में घिरा पूरा यूरोप। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कभी भी हमला संभव। रूस और यूक्रेन दोनों का ही एक दूसरे पर आरोप। रूस ने कहा आज यूक्रेन प्लांट पर अटैक कर सकता है और इस तरीके से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो करेगा जिसमें इसकी तोहमत मढ़ दी जाएगी रूस के सिर पर। यूक्रेन अपने ही पावर प्लांट पर करेगा हमला और कह दिया जाएगा कि रूस ने इस पर कब्जा कर रखा है और उसने आखिरकार इस पर हमला बोल दिया। और इस बारे में रशिया के जो एक्सपर्ट हैं, जो विकिरण रसायन और केमिकल अटैक से बचने के मामले का जो महकमा है रूस का, उसके हेड हैं इगोर किरिलोव, उन्होंने इस बारे में चेतावनी दी है कि यूक्रेन खुद ज़ैपोरिज़िया पर कर सकता है हमला और अगर यह हुआ तो यह कितना विनाशक होगा आड़ी में आगे देखने वाले हैं। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके रेमिफिकेशंस आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल अगली अहम खबर इसी से जुड़ी हुई देखिए। रूस का आरोप, यूक्रेन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर। यूक्रेन का यह खुद का किया हुआ हमला होगा। 19 अगस्त को न्यूक्लियर डिजास्टर होगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह चेतावनी दी। यूनाइटेड नेशंस महासचिव की यूक्रेन दौरे पर फॉल्स फ्लैग की तैयारी। एंटोनियो गुटेरेस जो कि ये कह रहे हैं कि इस पावर प्लांट को डीमिलिटराइज किया जाए और यहां किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट या जानबूझकर हमला अगर हुआ तो एक बहुत बड़े खमियाजे को भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को इस बारे में आगाह कर रहे हैं। IAEA भी इस बारे में आगाह कर रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है वो हम आगे आपको बताते हैं। ये जो पावर प्लांट जिसका नाम आप सुन रहे हैं, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट, और ये अब करीब 175 दिन होने वाले हैं रूस और यूक्रेन की जंग को। और इस दौरान न जाने कितनी बार आपने सुना होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट पावर प्लांट है। 6000 मेगावाट कैपेसिटी का ये पावर प्लांट जो 40 लाख घरों को रोशन करने की ताकत रखता है। कंसर्न ये नहीं है कि वो अंधेरे में डूब जाएंगे, कंसर्न ये है कि यहां से अगर विकिरण लीक हुए तो कितनी बड़ी आबादी खतरे में आ जाएगी। ये जरा समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़ैपोरिज़िया को समझिए। ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर रिस्क कितनी बड़ी और दोनों तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं। अब कौन हमला इसमें कर देगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया है, इसका कोई ठीक नहीं। जरा देखिए, रूस का दावा है कि आज यूक्रेन हमला करेगा। यूक्रेन का दावा क्या है कि जब खतरा दिखेगा कि ज़ैपोरिज़िया का पावर प्लांट खतरे में है, क्योंकि वहां तो टरबाइन हॉल के अंदर रूस के सैनिक देखे जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां देखी जा रही हैं, तो हम हमला कर देंगे। दोनों तरफ से दावा क्या हो रहा है उसका अगला पहलू देखिए। रूस का दावा है कि हमला करेगा यूक्रेन और रूस पर दोष मढ़ देगा। यूक्रेन का दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट में मिलिट्री की गाड़ियां टरबाइन हॉल तक में पहुंच गई। ये क्या है, और अगर हम हमला करने वाले हैं तो ये सब क्या हो रहा है। रूस का दावा है कि एटमी आपदा का आरोप हम पर लगा दिया जाएगा, क्योंकि शुरू से ही हमको विलिफाई किया जा रहा है, विलेन बनाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हेवी वेपन्स प्लांट के अंदर मौजूद हैं। ऐसी संवेदनशील जगह को मिलिटराइज करने का क्या मकसद हो सकता है सिवाय इसके कि इसका भी अस्त्र की तरह, परमाणु अस्त्र की तरह वक्त आने पर रूस इस्तेमाल कर सकता है। रूस का दावा है यूनाइटेड नेशंस महासचिव के दौरे के मध्य में रूस को विलेन बनाने के लिए यह काम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए किया जाएगा। और यूक्रेन का दावा क्या है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और यूनाइटेड नेशंस की टीम का दौरा क्यों नहीं होने दिया जा रहा। अगर यहां सब कुछ ठीक है और रूस यहां कुछ गड़बड़ी नहीं फैलाने जा रहा तो कम से कम इसको एक स्क्रूटनी के हवाले तो होने दे और पूरी दुनिया को यह देखने दे कि यहां वाकई रूस कोई गड़बड़ नहीं करने वाला है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है
और दुनिया का ऐसा 10वां बड़ा पावर प्लांट, वहां पर इस तरह की कोई भी गड़बड़, इसका मतलब यह होगा कि न सिर्फ रूस का बहुत बड़ा हिस्सा, न सिर्फ यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि आसपास के कई देश इसके खतरे की जद में आ जाएंगे। और यहां के एक के बाद एक, अगर इसको ग्रिड से अलग किया जाता है इस पावर प्लांट को, तो बहुत बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा।